हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स टू के हॉट क्वेश्चन सीरीज में हम अब 10वां प्रश्न देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 9 तक हॉट क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इस सवाल में क्या दिया गया है। तो संलग्न आकृति एक बनाई गई है, वो केंद्र वाला वृत्त दिया गया है जिसमें पी क्यू या व्यास है। पी और क्यू और सी देखने पर स्पर्श बिंदु दिए गए हैं और तीनों जगह से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो आ के बिंदु ए और बी पर मिल रही हैं। साथ में कोण एओबी जिसको 90 अंश सिद्ध करना है ये खींचा गया है और पी क्यू वृत्त का व्यास है। ये सारी जानकारियाँ इसके अंदर दी गई हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करना होगा। हम स्केल की सहायता से रेखोसी खींचेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जहाँ स्पर्श बिंदु है वहीं पर दो त्रिज्या तो बनी हुई है, ये तीसरी त्रिज्या बन जाएगी। तीसरी त्रिज्या है, तीनों भी त्रिज्या की लंबाई समान है और खास बिंदु है कि ये स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है। तो स्पर्श बिंदु की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। यहाँ पर हम लगाएंगे स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय। तो इसकी सहायता से हम अब ये कोण जो हमें माप कोण है वो भी 90 अंश सिद्ध करना है, हम ये सिद्ध करेंगे। तो रचना हम लिख देते हैं ओसी खींचा, ओसी खींच दिया। इस पर हमें हाफ मार्क मिल जाएगा, डायग्राम बना हुआ था। तो जब भी रचना करना हो तो आपको डायग्राम तो अच्छे से बनाना ही होगा और जिसमें रचना नहीं करना है तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमने देख लिया कि स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय लगाना है। उसके बाद ये दो त्रिभुजों में जाना है, उन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुजों में एक एक भुजा तो सर्वांगसम हो गया, कारण है वृत्त की त्रिज्या है और ये इन दोनों त्रिभुज की सामान्य भुजा होने से ये सर्वांगसम हो गई और ये है कर्ण। तो कर्ण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ के कोण चाहिए क्योंकि हमें कोण ए ओ बी के पास जाना है। तो कोण ये जो कोण पी ओ ए है, कोण ए और सी के सर्वांगसम हो जाएगा। मान लिया इसका मान x है। इसी तरह की क्रिया हो सेम हमें यहाँ पर करना है। तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसी प्रकार यहाँ पर हम सिद्ध करके ये दोनों कोण सर्वांगसम सिद्ध करके इसका मान y ले आएंगे। लेकिन हम ध्यान से देखें तो ये पी क्यू व्यास है, एक सरल रेखा है, उस रेखा पर ये 4 कोण बने हुए हैं। जैसे सरल रेखा पे अगर 2 संलग्न कोण बने हो तो वो रेखीय युगल कोण होते हैं, लेकिन 2 से अधिक कोण जब एक ही सरल रेखा पर बनते हैं तो वो सरल कोण हो जाते हैं। और हम 7वीं कक्षा में पढ़े हैं कि सरल कोण 6वीं या 7वीं में कि सरल कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो 2x धन 2y बराबर 180, इसलिए x धन y बराबर 90 अंश हो जाएगा 2 से भाग देने पर। तो x धन y बोला है, तो जहाँ पे ये दोनों जुड़ते हैं वो कोण हम लेंगे। तो यहाँ पे x धन y वाला कोण कोण ए ओ बी है, बराबर हो जाएगा 90 अंश और इस तरह से हमने इसे सिद्ध कर दिया। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लंब लिखेंगे। ओपी लंब रेखा पीए, दूसरा ओसी लंब रेखा ए बी, तीसरा ओ क्यू लंब रेखा बी क्यू। स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से इसके बाद हम त्रिभुज में जाएंगे। रचना तो हम किए हैं, त्रिभुज तैयार हो गया तो एक एक त्रिभुज में जाते हैं। नंबर 4 पर त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में ओ पी बराबर है, पहले हम कोण लिख लेते हैं। कोण ए पी ओ बराबर कोण ओ सी ए बराबर हो गया 90 अंश। ये 90 अंश कहाँ से आया हमें, 1 और 2 से। ओ पी बराबर है ओ सी, कारण होगा वृत्त की त्रिज्याएं।
तीसरा पॉइंट हम और एक पॉइंट आएगा ओ ए। ओ ए बराबर है ओ ए, कारण होगा सामान्य भुजा। लेकिन ध्यान से देखें तो ये हमारा भुजा है और ये कर्ण है, तो कर्ण भुजा प्रमेय लगने जा रहा है। तो 5वें नंबर पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम है त्रिभुज ओ सी ए, कारण होगा कर्ण भुजा प्रमेय से। इसलिए कोण सर्वांगसम करेंगे, कोण पी ओ ए सर्वांगसम है कोण ए ओ सी, कारण होगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। अब इसका मान ले लेंगे, इसलिए कोण पी ओ ए बराबर है कोण ए ओ सी बराबर है एक्स, कारण होगा 6 से। इसी प्रकार की क्रिया हम यहाँ नीचे हो बहुत डायग्राम नीचे भी सेम बना है, तो इसी प्रकार करना है। तो इसी प्रकार त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी बी सिद्ध कर सकते हैं। इसका कारण आएगा जो हमने ऊपर सिद्ध किया है 5 से। अब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत कोण ले लेते हैं, इसलिए त्रिभुज कोण क्यू ओ बी सर्वांगसम कोण सी ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। इसलिए कोण क्यू ओ बी बराबर करके उसका मान ले लेते हैं सी ओ बी बराबर है y, कारण होगा 9 से। परंतु व्यास पी क्यू पर बने कोण पी ओ ए, कोण ए ओ सी, कोण सी ओ बी तथा कोण बी ओ क्यू सरल कोण है। आकृति से इसलिए कोण पी ओ ए प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ क्यू बराबर 180 अंश, कारण होगा 11 से। इसलिए x धन y बराबर है 180 अंश। इसका कारण होगा x और y हमने कहाँ माना है 7 और 10 से। तो 2x धन 2y बराबर है 180 अंश। इसलिए x धन y बराबर है 90 अंश। 2 से भाग देने पर अब ये x धन y का संलग्न कोण लेंगे तो कोण ए ओ बी नाम आएगा। इसलिए कोण ए ओ बी बराबर है 90 अंश, और ये हमारा साध्य सिद्ध हो गया। कारण लिखेंगे x y के संलग्न कोणों के योग गुणधर्म से। इस तरह से हमने ये साध्य सिद्ध कर दिया। बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण सवाल है, इसे जरूर हल करना और प्रैक्टिस करना।